आइए, स्वागत है एक बार फिर से उत्कर्ष क्लासेस ऑफ सोशोलॉजी के पीजीटी सोशोलॉजी स्पेशल क्लासेस में। आज हम देखेंगे सामाजिक परिवर्तन से संबंधित कुछ अन्य महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्न। इससे पहले सामाजिक परिवर्तन से संबंधित 2 वीडियो आपको उपलब्ध करवाए जा चुके हैं, जिसमें कुल 100 बहुविकल्पी प्रश्न आपको उपलब्ध करवाए गए हैं। ये हमारा वीडियो नंबर 3 है। इसके अंतर्गत भी आपको 50 बहुविकल्पी प्रश्न उपलब्ध करवाए जा रहे हैं। उम्मीद करते हैं ये बहुविकल्पी प्रश्न आपके लिए उपयोगी होंगे। यह न केवल पीजीटी के लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि बीए, एमए, नेट, जेआरएफ, जेआईसी, जीडीसी, यूपीएससी, ईएससी एवं अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए भी महत्वपूर्ण है। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, ताकि आने वाले वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तो आइए शुरुआत करते हैं उत्कर्ष क्लासेस ऑफ सोशोलॉजी बाय उमेश सर। तो आज का जो पहला प्रश्न हमारा है, यहाँ देखें आप, 101 नंबर का प्रश्न है ये। किसका कथन है कि मानव समाज का अभी तक का इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास रहा है? किसका कथन है कि मानव समाज का अभी तक का इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास रहा है? ए कार्ल मार्क्स, बी सैडलर, सी कोजर और डी मैक्स वेबर। तो यहाँ आप देखें तो ये कथन है कार्ल मार्क्स का, बहुत ही महत्वपूर्ण कथन है। कई बार ये परीक्षाओं में पूछा जा चुका है, तो आप इस पर विशेष तौर पे ध्यान रखेंगे। जब कार्ल मार्क्स को पढ़ाया गया था तब भी ये प्रश्न आपको बताया गया है। अगला देखें, कार्ल मार्क्स ने संपूर्ण सामाजिक संरचना के निम्नलिखित में से कौन से भाग बताए हैं? ये कहा जा रहा है कि कार्ल मार्क्स ने संपूर्ण सामाजिक संरचना के लिए निम्नलिखित में से कौन से भाग बताए हैं? ए अधिसंरचना, बी अधोसंरचना, सी सामाजिक संरचना और डी ए और बी दोनों। तो कार्ल मार्क्स ने 2 बताया है, अधिसंरचना और अधोसंरचना, इसलिए डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा, ए और बी दोनों। तो डी ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो गया। अगला प्रश्न आप देखें, किसके अनुसार अधोसंरचना के अनुरूप ही अधिसंरचना की प्रकृति निश्चित होती है? किसके अनुसार अधोसंरचना के अनुरूप ही अधिसंरचना की प्रकृति निर्धारित होती है? जैसी अधोसंरचना होती है उसी प्रकार से अधिसंरचना भी बनती है। ए वार्ड, बी टायलर, सी कार्ल मार्क्स और डी हर्टनियो हंट। तो ये हो जाएगा आपका कार्ल मार्क्स। तो सी ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला देखें, एंशिएंट सोसाइटी पुस्तक के लेखक हैं। एंशिएंट सोसाइटी पुस्तक के लेखक कौन है, पूछ रहा है। ए ग्रीन, बी रेडक्लिफ ब्राउन, सी मार्गन और डी बोगार्डस। तो यहाँ पे आप देखें तो इस पुस्तक के लेखक हैं मार्गन। तो सी ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। तो 104 का सी लगाएंगे। अगला देखें आप जो है, मार्गन ने उद्विकास के किन मुख्य स्तरों का उल्लेख किया है? ये पूछ रहा है कि मार्गन ने उद्विकास के किन मुख्य स्तरों का उल्लेख किया है? ए जंगली स्तर, बी बर्बर स्तर, सी सभ्य स्तर और डी उपरोक्त सभी। तो मार्गन ने 3 उपस्तरों का उल्लेख किया है, जंगली स्तर, बर्बर स्तर और सभ्य स्तर। तो डी ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा, उपरोक्त सभी। तो 105 का डी आप लगाएंगे। अगला प्रश्न आप देखें, स्पेंसर के अनुसार आधुनिक समाज निम्नलिखित में से किन चरणों से होकर गुजरा है? स्पेंसर के अनुसार आधुनिक समाज निम्नलिखित में से किन चरणों से होकर गुजरा, ये पूछ रहा है। ए आदिम, बी जंगली, सी औद्योगिक और डी उपरोक्त सभी। तो स्पेंसर ने यह बताया था कि जो आधुनिक समाज है वो 3 स्तरों से होकर गुजरा है, आदिम, जंगली और औद्योगिक। इस वजह से डी ऑप्शन यहाँ पे जो आपका सही हो जाएगा, उपरोक्त सभी। अगला देखें, वह अवस्था जिसमें भौतिक संस्कृति अभौतिक संस्कृति की तुलना में आगे निकल जाती है उसे कहते हैं। ये कहा जा रहा है कि एक ऐसी अवस्था जिसमें भौतिक संस्कृति क्या करती है, अभौतिक संस्कृति की तुलना में बहुत आगे निकल जाती है, तो उसे क्या कहा जाता है? ए सांस्कृतिक प्रसार, बी सांस्कृतिक विलंबना, सी सांस्कृतिक बहुलता, डी सांस्कृतिक विषमता। तो इसको कहा जाता है सांस्कृतिक विलंबना। तो बी ऑप्शन आपका यहाँ पे जो है वो सही हो जाएगा। अगला देखें, किसके अनुसार मूल अर्थ में सामाजिक परिवर्तन का अर्थ सामाजिक संरचना या ढांचे में होने वाला परिवर्तन है? ये पूछ रहा है कि ये कथन किसका है कि मूल अर्थ में सामाजिक परिवर्तन का अर्थ सामाजिक संरचना या ढांचे में होने वाला परिवर्तन है? ए जॉनसन, बी बोटोमोर, सी गिन्सबर्ग और डी ए और सी दोनों। तो यहाँ पे आप देखें तो ये कथन जो है 2 लोगों का है।
ए और सी दोनों, बोटोमोर ने भी ये बात कही है और गिन्सबर्ग ने भी ये बात कही है। इस वजह से डी ऑप्शन आपका ए और सी, सॉरी जॉनसन ने कही है और गिन्सबर्ग ने कही है, बोटोमोर ने नहीं कही है, ध्यान रखिएगा, थोड़ा गलत निकल गया है। तो जॉनसन और गिन्सबर्ग, तो ए और सी ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। तो डी ऑप्शन पे आप चिन्ह लगाएंगे। अगला देखें आप, सोसाइटी एंड इंट्रोडक्टरी एनालिसिस, सोसाइटी एंड इंट्रोडक्टरी एनालिसिस पुस्तक के लेखक हैं ए मैकआइवर, पेज, बी किंग्सले डेविस, सी टायलर और डी टैनबी। तो ये पुस्तक है मैकआइवर पेज का, तो ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अक्सर परीक्षाओं में ये पूछ लेता है सोसाइटी नाम से, कभी कभी ये सोसाइटी एंड इंट्रोडक्टरी एनालिसिस करके पूरा नाम पूछता है, तो आप ध्यान रखिएगा। तो ये मैकआइवर और पेज की पुस्तक है। अगला देखें, सामाजिक परिवर्तन का दो बार आ गया है। सामाजिक परिवर्तन का मुख्य संबंध गुणात्मक परिवर्तन से होने के कारण यह एक जटिल तथ्य है। यह कथन किसका है? ये कहा जा रहा है कि सामाजिक परिवर्तन का मुख्य संबंध गुणात्मक परिवर्तन से होने के कारण यह एक जटिल तथ्य है। यह कथन किसका है? ए पेरेटो, बी हेराक्लिटस, सी जॉनसन और डी मैकआइवर पेज। तो ये कथन किसका है? तो यहाँ पे आप देखिए कि ये कथन है मैकआइवर पेज का, तो डी ऑप्शन आपका जो है वो सही हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, मैकआइवर और पेज से संबंधित है, अपने आप में यह महत्वपूर्ण हो जाता है। अगला देखें आप जो है, संस्कृत को भौतिक या अभौतिक पक्ष में किसने बांटा है? या यूं कह लें कि संस्कृति को भौतिक और अभौतिक पक्ष में किसने बांटा है? ए अकबर ने, बी निमकाफ ने, सी अगस्त कॉम्टे ने, डी मैक्स वेबर ने। तो यहाँ पे आप देखिए इसका बंटवारा किया गया है किसके द्वारा? अकबर के द्वारा। तो ए ऑप्शन आपका जो है वो सही हो जाएगा यहाँ पे। तो 111 का ए आप चिन्ह लगाएंगे। अगला देखिए, संस्कृत के भौतिक पक्ष को कहते हैं, संस्कृत के भौतिक पक्ष को हम क्या कहते हैं? ए भौतिक पर्यावरण, बी समाज, सी सभ्यता और डी व्यक्तित्व। तो इसको कहा जाता है सभ्यता। तो सी ऑप्शन पर आप टिक लगाएंगे। अगला देखिए आप जो है, अगला आपका है, उद्विकास आंतरिक शक्तियों द्वारा उत्पन्न होने वाला परिवर्तन है। उद्विकास आंतरिक शक्तियों से उत्पन्न होने वाला परिवर्तन है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह किसने कहा है? ए जॉनसन, बी टायलर, सी पेरेटो और डी मैकआइवर। तो यहाँ पे आप देखिए ये कथन जो कहा है वो है मैकआइवर का। तो डी ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा, महत्वपूर्ण है। अपने आप में उद्विकास आंतरिक शक्तियों द्वारा उत्पन्न होने वाला परिवर्तन है, किसने कहा है? तो ये मैकआइवर ने कह रखा है। तो 113 का डी सही हो जाएगा। अगला देखें आप जो है, चार्ल्स डार्विन के उद्विकासीय सिद्धांत को समाज पर लागू करने वाला पहला विद्वान कौन था? चार्ल्स डार्विन का जो उद्विकासीय सिद्धांत है उसको समाज पर सबसे पहले किसने लागू किया? ए स्पेंगलर, बी स्पेंसर, सी सोरोकिन और डी टैनबी। तो ये लागू किया था स्पेंसर ने। तो बी ऑप्शन आपका यहाँ पे जो है वो सही हो जाएगा। अगला देखें आप, तो टैनबी ने विश्व की कितनी सभ्यताओं का अध्ययन किया है? टैनबी ने विश्व की कितनी सभ्यताओं का अध्ययन किया है? ए 20, बी 18, सी 12 और डी 21। तो यहाँ पे आप देखिए तो टैनबी ने 21 सभ्यताओं का अध्ययन किया है। विश्व की 21 सभ्यताओं का अध्ययन इनके द्वारा, टैनबी के द्वारा किया गया। तो डी ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला देखिए, एक महत्वपूर्ण पुस्तक है द डिक्लाइन ऑफ द बेस्ट। द डिक्लाइन ऑफ द बेस्ट पुस्तक के लेखक हैं ए पेरेटो, बी स्पेंगलर, सी मॉर्गन और डी हाबहाउस। तो किसकी पुस्तक है ये? तो यहाँ पे आप देखिए कि ये पुस्तक है स्पेंगलर की। किसकी पुस्तक है? स्पेंगलर की। कई बार ये परीक्षाओं में पूछी जा चुकी है। तो यहाँ बी ऑप्शन आपका जो है वो सही हो जाएगा। अगला देखें आप, अपने मूल अर्थ में सामाजिक परिवर्तन का अर्थ सामाजिक ढांचे में परिवर्तन है। अपने मूल अर्थ में सामाजिक परिवर्तन का अर्थ सामाजिक ढांचे में परिवर्तन है। ये कथन निम्नलिखित में से किसका है? ए पेरेटो, बी हेराक्लिटस, सी जॉनसन और डी मैकआइवर पेज। अभी आपने देखा था गिन्सबर्ग और जॉनसन दोनों ने ये कथन कहा है, और यहाँ पे जो है जॉनसन का नाम यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है। तो सी ऑप्शन पे आप टिक लगाएंगे यहाँ पे जॉनसन। अगला देखें आप, कल्चर एंड सोसाइटी पुस्तक के लेखक हैं। पूछ रहा है कल्चर एंड सोसाइटी पुस्तक के लेखक कौन है? ए गिलिन और गिलिन, बी मेरिल एल्ड्रिज, सी मैकआइवर पेज और डी रेडक्लिफ ब्राउन। तो कल्चर एंड सोसाइटी जो पुस्तक है उस पुस्तक के लेखक हैं मेरिल और एल्ड्रिज। कल्चर एंड सोसाइटी पुस्तक के लेखक कौन है?
मेरिल और एल्ड्रिज। तो ये जो है देखिएगा, अगला देखें आप जो है एशियन ड्रामा पुस्तक के लेखक हैं। एशियन ड्रामा पुस्तक के लेखक हैं ए बैकोफन, बी मार्गन, सी एल.एफ. वार्ड और डी गुरनार मिर्डल। तो इस पुस्तक बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक है, कई बार ये परीक्षाओं में पूछी जा चुकी है। तो ये जो है पुस्तक है गुरनार मिर्डाल की, गुरनार मिर्डाल की पुस्तक है। तो डी ऑप्शन आपका जो सही हो जाएगा। तो महत्वपूर्ण पुस्तक है, ध्यान रखिएगा, एशियन ड्रामा। अगला देखें, सामाजिक परिवर्तन का सबसे प्राचीन विचार है। सामाजिक परिवर्तन का सबसे प्राचीन विचार है ए संरचनावादी, बी प्रकार्यवादी, सी उद्विकासवादी और डी संघर्षवादी। तो सबसे प्राचीन जो विचार है वो उद्विकासवादी है। तो सी ऑप्शन पे आप टिक लगाएंगे यहाँ। अगला देखें, थ्योरी ऑफ लेजर क्लास पूछ रहा है। थ्योरी ऑफ लेजर क्लास पुस्तक के लेखक कौन हैं? ए वेबलन, बी स्टाउफर, सी फेयरचाइल्ड और डी कार्ल मार्क्स। तो इसके जो लेखक हैं थ्योरी ऑफ लेजर क्लास के वो हैं वेबलन। तो ए ऑप्शन आपका जो वो सही हो जाएगा। महत्वपूर्ण पुस्तक है, परीक्षाओं में पूछा जा चुका है, ध्यान रखिएगा। अगला 122वां प्रश्न हमारा, मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडियन ट्रेडिशन पुस्तक के लेखक हैं। मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडियन ट्रेडिशन पुस्तक के लेखक है, महत्वपूर्ण पुस्तक है, कई बार ये भी परीक्षाओं में पूछी गई है। ए जी.एस. घुरिये, बी एम.एन. श्रीनिवास, सी योगेंद्र सिंह और डी योगेश अटल। तो ये पुस्तक जो है वो योगेंद्र सिंह की पुस्तक है। तो 122 का आप सी टिक लगाएंगे, योगेंद्र सिंह। अगला देखें आप, टैनबी के अनुसार समस्त सामाजिक परिवर्तन का कारण है। टैनबी के अनुसार समस्त सामाजिक परिवर्तन का कारण क्या है? ए संस्कृति, बी सभ्यता, सी राजनीति और डी व्यक्तित्व। तो टैनबी जो है सभ्यता को मानते हैं। टैनबी जो है सभ्यता को मानते हैं समस्त परिवर्तन का कारण। तो बी ऑप्शन जो है यहाँ पे सही हो जाएगा, ये ध्यान रखिएगा। अगला देखें आप जो है, अकबर ने एक निश्चित दिशा में होने वाले परिवर्तन को क्या माना है? अकबर ने एक निश्चित दिशा में होने वाले परिवर्तन को क्या माना है? ए प्रगति, बी वृद्धि, सी उद्विकास और डी विकास। तो यहाँ पे आप देखिए, अकबर ने एक निश्चित दिशा में होने वाले परिवर्तन को क्या माना है? विकास माना है। तो डी ऑप्शन आपका यहाँ पे जो वो सही हो जाएगा। अगला देखें आप, प्रौद्योगिक प्रक्रिया के किसी परस्पर संबंधित भाग में उत्पन्न असंतुलन को कहते हैं। ये कहा जा रहा है कि प्रौद्योगिक प्रक्रिया के किसी परस्पर संबंधित भाग में उत्पन्न होने वाले असंतुलन को क्या कहते हैं? प्रौद्योगिक विलंबना, बी सांस्कृतिक विलंबना, सी सामाजिक विलंबना और डी आर्थिक विलंबना। तो ये कहा जाता है प्रौद्योगिक विलंबना या प्रौद्योगिकी विलंबना। तो ए ऑप्शन जो है आपका यहाँ सही हो जाएगा। अगला देखें, प्रौद्योगिकी विलंबना की अवधारणा किससे संबंधित है? ये कहा जा रहा है कि जो प्रौद्योगिक विलंबना की अवधारणा है वो किसने दिया या किससे संबंधित है? ए स्पेंगलर, बी सोरोकिन, सी मैकाइवर और डी आगबन। तो यहाँ पे आप देखिए, तो ये जो अवधारणा ये संबंधित है मैकाइवर से। तो सी ऑप्शन जो है 126 का आपका सही हो जाएगा। अगला देखें आप, किसने कहा कि इतिहास अभिजात वर्ग की कब्रगाह है? किसने कहा इतिहास अभिजात वर्ग की कब्रगाह है? ये कई बार परीक्षाओं में पूछा गया, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ए पेरेटो, बी स्पेंगलर, सी टायलर और डी टैनबी। तो ये कथन है पेरेटो का। किसका कथन है? पेरेटो का। तो 127 का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला देखें, कार्ल मार्क्स ने सामाजिक परिवर्तन के लिए किस परिवर्तन को उत्तरदायी माना है? कार्ल मार्क्स ने सामाजिक परिवर्तन के लिए किस परिवर्तन को उत्तरदायी माना है? ए वितरण प्रणाली में, बी आर्थिक क्रियाओं में, सी उत्पादन प्रणाली में और डी उपरोक्त तीनों में। तो ये माना इन्होंने उत्पादन प्रणाली में परिवर्तन। तो सी ऑप्शन आपका जो है 128 का सही हो जाएगा। अगला देखें आप, 129वां प्रश्न हमारा है, यांत्रिक एवं सावयवी एकता का उल्लेख किसने किया है? यांत्रिक एवं सावयवी एकता का उल्लेख किसने किया है? ए मैक्स वेबर, बी पार्सन, सी काम्टे और डी दुर्खिम। तो यहाँ देखें, इसका उल्लेख जो है किया गया है दुर्खिम के द्वारा। जब आपको दुर्खिम पढ़ाया गया तो ये बात आपको बताई गई थी। तो यहाँ डी ऑप्शन आपका जो यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला देखें, पेरेटो ने सामाजिक परिवर्तन के चक्रीय सिद्धांत का उल्लेख निम्नलिखित में से किन क्षेत्रों में किया है? पेरेटो ने सामाजिक परिवर्तन के चक्रीय सिद्धांत का उल्लेख निम्नलिखित में से किन क्षेत्रों में किया है?
ए सामाजिक क्षेत्र में, बी आर्थिक क्षेत्र में, सी आदर्शात्मक क्षेत्र में और डी उपरोक्त सभी में। तो यहाँ पे आप देखिए पेरेटो ने उपरोक्त तीनों क्षेत्रों में जो है अध्ययन किया है परिवर्तन के चक्रीय सिद्धांत का। तो यहाँ पे आप डी ऑप्शन को जो सही लगाएंगे तो 130 का आपका डी सही हो जाएगा। अगला देखें आप 131वां प्रश्न हमारा है। तो यहाँ देखें डिक्शनरी ऑफ सोशियोलॉजी पुस्तक के लेखक हैं। डिक्शनरी ऑफ सोशियोलॉजी पुस्तक के लेखक कौन है? ए डासन योगेटिस, बी मेरिल, सी स्टालिन और डी फर्के। तो यहाँ पे आप देखिए डिक्शनरी ऑफ सोशियोलॉजी जो पुस्तक है उसके लेखक हैं डासन योगेटिस। डिक्शनरी ऑफ सोशियोलॉजी पुस्तक के लेखक कौन है? डासन योगेटिस। तो ए ऑप्शन आपका जो है यहाँ पे सही हो जाएगा 131 का। अगला देखें आप जो है काम्टे ने सामाजिक परिवर्तन के अध्ययन हेतु किस पर विशेष बल दिया है? काम्टे ने सामाजिक परिवर्तन के अध्ययन हेतु किस पर विशेष बल दिया है? ए सामाजिक उन्नति पर, बी सामाजिक वृद्धि पर, सी सामाजिक प्रगति पर और डी सामाजिक कल्याण पर। तो इन्होंने किया है सामाजिक प्रगति पर। तो 132 का सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। कई बार ये परीक्षाओं में पूछा गया है, महत्वपूर्ण है, इसको ध्यान रखिएगा आप जो है। अगला देखें आप जो है कौन सा कारक पूछ रहा है, कौन सा कारक जनसंख्या की संरचना को प्रभावित कर सामाजिक परिवर्तन का मार्ग प्रशस्त करता है? कौन सा कारक जनसंख्या की संरचना को प्रभावित कर सामाजिक परिवर्तन का मार्ग प्रशस्त करता है? ए लिंग अनुपात, बी आयु समूह, सी ए और बी दोनों, डी उक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ आप देखें तो ये दोनों कारक हैं, लिंगानुपात और आयु समूह। तो इस वजह से सी ऑप्शन आपका जो सही हो जाएगा, ए और बी दोनों। तो सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो गया इस प्रश्न के लिए। अगला देखें उदग्र सामाजिक गतिशीलता लाती है। उदग्र सामाजिक गतिशीलता क्या लाती है? ए चेतनात्मक परिवर्तन, बी संरचनात्मक परिवर्तन, सी सांस्कृतिक परिवर्तन और डी उक्त सभी में परिवर्तन। तो यहाँ देखें तो 134 का आपका सही हो जाएगा बी संरचनात्मक परिवर्तन। उदग्र सामाजिक गतिशीलता जो होती है वह जो है समाज में सामाजिक संरचना में परिवर्तन ला देती है। तो बी ऑप्शन यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। अगला देखें आप ऊर्ध्वाधर गतिशीलता। यहाँ देखें ऊर्ध्वाधर गतिशीलता के अंतर्गत मुख्य रूप से समाहित है। ऊर्ध्वाधर गतिशीलता के अंतर्गत मुख्य रूप से क्या समाहित है? ए चेतनात्मक परिवर्तन, बी संरचनात्मक परिवर्तन, सी सांस्कृतिक परिवर्तन और डी सामाजिक वर्ग पदक्रम में परिवर्तन। सामाजिक वर्ग पदक्रम में परिवर्तन। तो यहाँ पे आप देखिए तो 135 का आपका सही हो जाएगा डी। ऊर्ध्वाधर गतिशीलता के अंतर्गत मुख्य रूप से समाहित है सामाजिक वर्ग पदक्रम में परिवर्तन। तो डी ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो गया। अगला देखिए संस्थात्मक परिवर्तन का अर्थबोध कराता है। संस्थात्मक परिवर्तन का अर्थबोध कराता है, कौन कराता है भाई? ए मूल्यों में परिवर्तन, बी नैतिकता में परिवर्तन, सी विचारों में परिवर्तन और डी आदर्शों में परिवर्तन। तो संस्थात्मक परिवर्तन का अर्थबोध कराता है मूल्यों में परिवर्तन। तो आप ए को यहाँ चिन्ह लगाएंगे, ए को सही करेंगे तो मूल्यों में परिवर्तन हो गया आपका यहाँ पे इस प्रश्न के लिए। अगला देखें आप सामाजिक परिवर्तन का संबंध किस परिवर्तन से है? सामाजिक परिवर्तन का संबंध किस परिवर्तन से है? ए व्यक्तित्व, बी आर्थिक व्यवस्था, सी जीवन प्रतिमान और डी राजनीति। तो यहाँ सामाजिक परिवर्तन का संबंध जो है वो है जीवन प्रतिमान में परिवर्तन से है। तो सी ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। अगला सामाजिक स्थिति में ऐसा परिवर्तन जिसमें व्यक्ति की परिस्थिति में परिवर्तन नहीं होता। सामाजिक स्थिति में ऐसा परिवर्तन जिसमें व्यक्ति की परिस्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होता। ए ऊर्ध्वाधर गतिशीलता, बी उदग्र गतिशीलता, सी क्षैतिज गतिशीलता और डी सापेक्षिक गतिशीलता। तो ये होता है क्षैतिज गतिशीलता में। किसमें होता है? सी क्षैतिज गतिशीलता। तो 138 का आपका सी हो जाएगा। अगला देखें आप जो है मनुष्य अपना इतिहास स्वयं बनाता है। मनुष्य अपना इतिहास स्वयं बनाता है, यह कथन किसका है? ए बेबलन, बी पेरेटो, सी टैनबी और डी कार्ल मार्क्स। तो ये कथन बहुत ही महत्वपूर्ण है, कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। तो ये हो जाएगा डी। किसने कहा है? कार्ल मार्क्स ने कहा। तो 139 का डी आप चिन्ह लगाएंगे। अगला सामाजिक परिवर्तन के संघर्ष संप्रदाय से संबंधित विचारक हैं। ये कहा जा रहा है कि सामाजिक परिवर्तन के संघर्ष संप्रदाय से संबंधित विचारक कौन है? ए यहाँ देखें तो मार्क्स हैं, कार्ल मार्क्स हैं, लेविस कोजर हैं, स्पेंगलर हैं। तो स्पेंगलर इसमें नहीं है संघर्षवादी संप्रदाय से संबंधित। बी देखें आप कार्ल मार्क्स, लेविस कोजर, डेहरेंडॉल्फ, ये तीनों ही समाहित हैं
संघर्ष संप्रदाय के अंतर्गत, तो बी ऑप्शन यहाँ आपके लिए सही हो जाएगा। बी को आप सही लगाएंगे। लेकिन हम सी को भी पढ़ लेते हैं, मार्क्स, किंग्सले डेविस और डेरेनडॉर्फ, तो किंग्सले डेविस भी नहीं है यहाँ पे। डी देखें, कार्ल मार्क्स, लेविस कोजर और सोरोकिन, तो यहाँ सोरोकिन नहीं है, तो बी ऑप्शन आपका कंफर्म हो गया यहाँ से कि बी ऑप्शन आपका जो है सही है इस प्रश्न के लिए। अगला देखें आप, समाज में निश्चित परिवर्तन लाने के लिए सुविचारित प्रयास को कहा जाता है। समाज में निश्चित परिवर्तन लाने के लिए सुविचारित प्रयास को हम क्या कहते हैं? ए नियोजित परिवर्तन, बी सामूहिक परिवर्तन, सी स्वाभाविक परिवर्तन और डी अनिर्धारित परिवर्तन। तो इसको कहा जाता है नियोजित परिवर्तन, तो ए ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला, पूंजीपतियों के माध्यम से होने वाली प्रतियोगिता को सामाजिक परिवर्तन का एक महत्वपूर्ण कारक किसने माना है? पूंजीपतियों के मध्य जो प्रतियोगिता होती है उसको सामाजिक परिवर्तन का एक महत्वपूर्ण कारण कौन सा विचारक मानता है? ए मैक्स वेबर, बी कोहन, सी स्पेंसर और डी कार्ल मार्क्स। तो ये मानता है डी, कार्ल मार्क्स मानता है। तो यहाँ पे जो है डी ऑप्शन आप जो है सही लगाएंगे। अगला देखें आप जो है 143 नंबर का प्रश्न है, कौन मानता है कि जनसंख्या में वृद्धि ज्यामितीय अनुपात में होती है जबकि खाद्यान्न उत्पादन गणितीय अनुपात में होता है? बहुत ही महत्वपूर्ण है, कई बार पूछा गया है। कौन ये मानता है कि जनसंख्या में जो वृद्धि होती है वो ज्यामितीय वृद्धि से होती है जबकि खाद्यान्न में गणितीय अनुपात में होती है? तो यहाँ देखिए जनसंख्या कैसे बढ़ती है, तो 1 से 2, 2 से 4, 4 से 6, 6 से 12 इस तरह से बढ़ती जाती है, जबकि खाद्यान्न जो है 1, 2, 3, 4 के क्रम में जो है बढ़ती है। किसने कहा ये? ए सेडलर, बी माल्थस, सी स्पेंगलर और डी थॉमस। तो ये कहा है माल्थस ने, तो बी ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला, सामाजिक परिवर्तन के जननांकीय कारकों की व्याख्या की है। सामाजिक परिवर्तन के जननांकीय कारकों की व्याख्या किसने की है? ए र्यूटर, बी माल्थस, सी मैक्स वेबर और डी हाबहाउस। तो इसमें इन्होंने जो है 144 का देखें तो माल्थस ने किया है इसको, तो बी ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। सामाजिक परिवर्तन के जननांकीय कारकों की व्याख्या माल्थस के द्वारा की गई है। अगला, एसे ऑन पॉपुलेशन, एसे ऑन पॉपुलेशन पुस्तक के लेखक हैं बेबलन, बी सेडलर, सी टैनबी और डी माल्थस। तो एसे ऑन पॉपुलेशन पुस्तक के लेखक कौन है? तो डी माल्थस हैं। अगला देखें, माल्थस के अनुसार किसी देश की जनसंख्या कितने वर्षों में दुगनी हो जाती है? माल्थस के अनुसार किसी देश की जनसंख्या कितने वर्षों में दुगनी हो जाती है? ए 20 वर्षों में, बी 25 वर्षों में, सी 21 वर्षों में और डी 15 वर्षों में। तो ये हो जाती है बी 25 वर्षों में जो है। सामान्य तौर पर अगर जनसंख्या बढ़े तो 25 वर्षों में किसी राष्ट्र या किसी समाज की जनसंख्या क्या हो जाती है? दूनी हो जाती है, लेकिन वो जब सामान्य दर से बढ़ती है तब। अगला देखें, निम्नलिखित में से किसने सामाजिक परिवर्तन के लिए विभिन्न संस्कृतियों के मिश्रण एवं सात्वीकरण को उत्तरदायी माना है? निम्नलिखित में से किसने सामाजिक परिवर्तन के लिए विभिन्न संस्कृतियों के मिश्रण एवं सात्वीकरण को उत्तरदायी माना है? ए सेडलर, बी माल्थस, सी स्पेंगलर और डी थॉमस। तो यहाँ पे आप देखिए, तो ये माना गया है थॉमस के द्वारा, तो डी ऑप्शन आपका जो है यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला देखिए, सड़क यातायात का बढ़ना किंतु सड़क के नियमों का देर से बनना किसका उदाहरण है? ये कहा जा रहा है कि सड़क यातायात बढ़ रहा है किंतु सड़क के नियमों को बनाने में देरी किसका उदाहरण है? ए सांस्कृतिक विलंबना का, बी भ्रष्टाचार का, सी सरकार की अक्षमता का, डी ट्रैफिक पुलिस की लापरवाही का। तो ये है सांस्कृतिक विलंबना का उदाहरण, ए सांस्कृतिक विलंबना का उदाहरण है ये। अगला देखें आप जो है, सोशल एंड कल्चरल डायनेमिक्स पुस्तक के लेखक हैं। सोशल एंड कल्चरल डायनेमिक्स पुस्तक के लेखक कौन है? ए स्पेंसर, बी सोरोकिन, सी स्पेंगलर और डी टैनबी। तो इस पुस्तक के जो लेखक हैं वो हैं सोरोकिन। कौन है? सोरोकिन है। सोशल एंड कल्चरल डायनेमिक्स पुस्तक के लेखक हैं सोरोकिन। तो बी ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा, महत्वपूर्ण है, कई बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। अगला, निम्नलिखित में से सामाजिक परिवर्तन के किस प्रतिमान का उल्लेख मैकाइवर ने नहीं किया है? ये कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से सामाजिक परिवर्तन के किस प्रतिमान का उल्लेख मैकाइवर ने नहीं किया है? तो यहाँ देखें आप, ऑप्शन है ए तरंगीय, बी रेखीय, सी चक्रीय और डी पैराबोलिक। तो यहाँ देखें तो पैराबोलिक का उल्लेख जो है वो मैकाइवर ने नहीं किया है। 3 प्रकार के प्रतिमान इन्होंने बता रखे हैं, तो इसके लिए यहाँ डी सही हो जाएगा। 3 प्रकार के प्रतिमान इन्होंने बताए हैं,
रेखीय प्रतिमान, उतार चढ़ावदार प्रतिमान और चक्रीय प्रतिमान। तो यहाँ देखें तरंगी का मतलब उतार चढ़ावदार परिवर्तन हो गया, तो डी ऑप्शन यहाँ के लिए सही हो जाएगा। मैकआवर ने इस शब्द का प्रयोग नहीं किया, प्रतिमान का प्रयोग नहीं किया है। अगला देखें आप जो है, तो यहाँ पे देखें इन जो भी प्रश्न आपको उपलब्ध करवाए गए हैं उन प्रश्नों के उत्तर आपको यहाँ पे उपलब्ध करवा दिए गए हैं, आप यहाँ से देख सकते हैं। तो ये रहा आज का हमारा वीडियो और सामाजिक परिवर्तन से संबंधित जो सिलेबस हमारा था उसको हम यहाँ समाप्त कर रहे हैं। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा ताकि आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। जय हिंद, जय भारत।